आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर अपने संगठन के विस्तार में जुड़ी है और गोवा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब में है, राजस्थान में है, बिहार है, उड़ीसा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने प्रमुखता से एक बड़ा केंद्र अपनी पार्टी का बनाते हुए मजबूत संगठन का निर्माण हर जिले में हम कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं, पिछला चुनाव जीते हैं, कुछ लोग लड़े हैं, प्रधान है, बीडीसी हैं। इसके अलावा जो मुद्दे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के अपराधीकरण के, भ्रष्टाचार के, जातिवाद के, उन सारे सवालों पर भी कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और आने वाले दिनों में हमें क्या भूमिका निभानी है उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। आज आदित्यनाथ जी के राज में जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं और न्याय नहीं मिलता उनको। हाथरस की गुड़िया के मामले में हम लोगों ने देखा कि पूरी की पूरी सरकार इस बात पर लग गई कि बलात्कारियों को कैसे बचाया जाए। पूरी की पूरी सरकार बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी हो गई। पूरी की पूरी सरकार ने अपनी ऊर्जा इस बात पे लगाई कि कैसे उसको बदनाम किया जाए, गुड़िया को बदनाम किया जाए, इस काम में लगी। तो मुझे लगता है कि एक के बाद अनेक घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ में एक बच्ची को 6 महीने तक तंग किया जाता है, न्याय नहीं मिलता, आत्महत्या कर लेती है। चित्रकूट में एक दलित की बेटी का गैंगरेप हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई, उसकी हत्या हो जाती है। बलरामपुर का मामला हुआ, लखीमपुर खीरी का मामला हुआ, जौनपुर का मामला हुआ, आजमगढ़ का मामला हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं, नृशंस हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बेटियों के लिए आदित्यनाथ जी का राज कब्रगाह बन गया है, कब्रगाह। और कल जो बलिया में हुआ, CO के सामने, SDM के सामने, पुलिस वालों के सामने, बीजेपी का नेता सरेआम गोली मारकर हत्या कर देता है। और बेशर्मी देखिए कि बीजेपी का विधायक उसके साथ खड़ा है, सारी सरकार खड़ी है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये इस बात को दिखाता है कि आदित्यनाथ जी का राज जो है वो बलात्कारियों और हत्यारों को बचाने के लिए चल रहा है, बेटियों को न्याय दिलाने के नहीं, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए नहीं चल रहा है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ, ब्राह्मणों के साथ खुलेआम हत्या की, बलात्कार की, डकैती की, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं और उस पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। लड़कियां मौत को गले लगा ले रही हैं, लेकिन उनको आदित्यनाथ जी से न्याय की उम्मीद नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं। पिछले दिनों कोरोना को लेकर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। आपके जिले में तो 1600 का ऑक्सीमीटर 13,000 में खरीदा गया, 800 का 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 रुपए में खरीदा गया। तो 800% कमीशन कोरोना के समय में खाया गया। हम लोगों ने देखा अभी एक काला कानून किसानों को लेकर पास हुआ है केंद्र का। उस काले कानून के कारण आज मैं देख रहा था MSP लोगों को नहीं मिल रही है और यही MSP चिल्ला रहे थे मोदी जी। बिल में उन्होंने कहीं MSP लिखा नहीं। खड़ी खेत किसान की, उस पर उसने ट्रैक्टर चलाया लखीमपुर खीरी। वो किसान ने अपने ट्रैक्टर खेत पे नहीं चलाए, बल्कि अपनी छाती पे चलाया, अपने श्रम पे चलाया, अपने खून पसीने पे चलाया। उसको MSP नहीं मिल रही है, निराश होकर उसने अपना खेत, खड़ा खेत धान का, उस पे ट्रैक्टर चला दिया, जोत दिया उसको। तो जो केंद्र का कानून है किसानों का, वो किसान विरोधी है, किसानों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। उनको किसानों को 1.5 गुना दाम उनके अनाज का देने का वादा इस सरकार ने किया था, नहीं किया। प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने की बात कही थी, गुंडों का राज कायम कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की थी, कोरोना के समय में घोटाला हुआ। तो ये सब कुछ हुआ है और इन सारे मामलों को लेकर आने वाले दिनों में हम लोग एक व्यापक रणनीति बना के आंदोलन करेंगे और इसको लेकर एक बड़ा संघर्ष करेंगे। पिछले 4 महीने में 14 मुकदमे मेरे खिलाफ हुए।
देशद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ लगा दिया। और क्यों? क्योंकि मैंने सरकार का जातिवादी चेहरा सामने किया। तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता की सरकार चाहती है। जातियों की सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें जातियों की सरकार नहीं चाहिए। जातियों की सरकार ने हमारा कोई भला नहीं किया। हमें 24 करोड़ जनता की सरकार चाहिए। और इसलिए अगर कोई जातिवाद के आधार पे हत्यारों पे कार्रवाई नहीं करेगा, बलात्कारियों पे कार्रवाई नहीं करेगा, तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। आपको जितने मुकदमे करने हैं कीजिए। 14 मुकदमे हुए मेरे खिलाफ। 14 मुकदमे किसी माफिया पे नहीं हुए 4 महीने में। मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, देशद्रोह लगा दिया। लेकिन इन बातों से हम न डरने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। अपना अभियान हम लोग जारी रखेंगे। बाराबंकी की भी एक घटना हुई है दिल दहला देने वाली। वहां भी हाथरस का मामला दोहराया गया और उस दलित पिता को अपनी बेटी की लाश नहीं मिलती है, जबरन जला दी गई। उसने कहा हमारी बेटी अविवाहिता है, हमारे रीति रिवाज में हम इसको मिट्टी देते हैं, हम इसको जलाएंगे नहीं। उसको जलाने नहीं दिया गया। आप सोचिए, हमारी सेना का गौरवमयी इतिहास है कि दुश्मन देश के जवान को भी हम मारते हैं तो उसका शव उसको वापस कर देते हैं। और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में एक दलित पिता को उसकी बेटी की लाश नहीं दी जाती। इससे ज्यादा सदराग कुछ नहीं हो सकता। तो ये तमाम मुद्दे थे और इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोगों की विस्तार से चर्चा हुई।